Continue with the another topic of +1 class, that is accounting equation. In this video we will discuss how to mathematically solve the accounting equation. अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, अगर हम इसको एक्सप्रेस करें, एक मैथमेटिकली टर्म है दैट इज एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. ए स्टैंड्स फॉर एसेट, एल स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटी एंड सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल. जैसे कि हम डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं. डबल एंट्री का क्या मतलब होता है कि हर एक एंट्री का डबल प्रोस्पेक्ट हम देखते हैं. दो पार्ट्स होते हैं, वन इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट. ये टर्म्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस करी हैं. एंड डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट. तो सिमिलरली इसको हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया कि एसेट्स मस्ट बी इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करते हैं. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉलोइंग इम्पैक्ट आपको बताना है जो आपको ट्रांजेक्शन्स गिवन है. तो पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं. इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है. आपको ऐसे 3 पार्टीशंस बना लेनी है. द वेरी फर्स्ट पार्ट इज एसेट्स, सेकेंड इज लाइबिलिटीज एंड देन इट इज कैपिटल. हर बार हमें ये इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो है अपने न्यूमेरिकल को जस्टिफाई करना पड़ेगा. इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो एक बारी कंपनी ने परचेज कर लिया उसमें हम इंक्रीज डिक्रीज की बात करेंगे, बट जो कंपनी के पास है वो ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहेगा. जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000. 45,000 के साथ बिजनेस शुरू किया गया. अब हमें टर्म्स पता होनी चाहिए. कंपनी ने बिजनेस शुरू किया, सो एक टर्म तो आ गई कैश. हर एक ट्रांजेक्शन में हमें 2 मेन टर्म्स को ढूंढना है. एक आ गई कैश. अब जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल. ये टर्म हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी है कि स्टार्टिंग के टाइम जो बिजनेसमैन कंपनी में पैसा लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल. सो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000. इसका मतलब पैसों के साथ बिजनेस को शुरू किया गया है. अब कैश हमारे लिए क्या होती है, एसेट, और कैपिटल को हम कैपिटल ही बोलते हैं. सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000. सो एक हमारी एसेट क्रिएट होगी 45,000 और एक हमारी कैपिटल बन गई 45,000. जो पैसा उसने स्टार्टिंग में बिजनेस में लगाया वही उसकी क्या बन जाती है, कैपिटल. पहली ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंगली हमारी लाइबिलिटी कोई भी नहीं बनी, तो यहां हमने क्या लिख दिया, नील. फर्स्ट ट्रांजेक्शन ओवर होगी. फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद हमने इसका टोटल किया तो ये हमारे पास आ गया 45,000. लाइबिलिटी का बैलेंस 0 और कैपिटल का बैलेंस भी क्या आ गया, 45,000. अगर हम ये वाली इक्वेशन को जस्टिफाई करें तो एसेट साइड का कितना टोटल आ रहा है, 45,000, और लाइबिलिटी और कैपिटल को भी प्लस करें तो ये भी कितना बन रहा है, 45,000. मतलब एसेट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो यहीं से हमें पता लगा कि हमारी पहली इक्वेशन बिल्कुल सही बनी है. कंटिन्यू विद द सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड में आपको लिखा गया है ओपनड अ बैंक अकाउंट विद द डिपॉजिट ऑफ 4,500. कि एक बैंक अकाउंट को ओपन किया गया है 4,500 रुपीज डिपॉजिट करवा के. अब बैंक अकाउंट खोला गया तो बैंक हमारे लिए क्या होती है, एसेट होती है. सो इसका इफेक्ट देखते हैं. पहले हमारे पास कैश था दैट वाज 45,000. इसमें से हमने 4,500 बैंक में जमा करवा दिए तो बिजनेस के पास पैसा कम हो गया क्योंकि हमने वो पैसा बैंक में जमा करवा दिया. सो 45,000 में से 4,500 हमने माइनस कर लिए. हमारे पास कितना पैसा रह गया, 40,500. और बाकी जो हमने बैंक में जमा करवाया है तो बैंक भी हमारे लिए क्या होती है, एक एसेट होती है. तो बैंक में हमने कितना जमा करवा दिया, 4,500. सो सेकेंड ट्रांजेक्शन वॉज कि आपने जो बैंक है उसमें पैसा जमा करवाया है 4,500. तो अल्टीमेटली कौन सा पैसा जमा करवाएंगे, जो हमारे पास है. सो पहले हमारे पास कैश था 45,000, इसमें से 4,500 हमने जमा करवा दिया. सो कैश हमारा कम हो गया. सो हमने 4,500 माइनस करके कितना आ गया हमारे पास, 40,500. और जो पैसा हमने बैंक में जमा करवाया तो बैंक में हमारे लिए क्या होती है, हमारी एक एसेट, क्योंकि हमारा ही पैसा बैंक में पड़ा है तो दैट इज एसेट फॉर द कंपनी. सो सेकेंड ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंगली भी हमारी लाइबिलिटी कोई नहीं बनी और कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई पैसा आया नहीं, कोई पैसा गया नहीं. सो इसको अगर हम टोटल करें तो ये आपका क्या बनता है, 45,000. लाइबिलिटी साइड का बैलेंस नील और कैपिटल का बैलेंस कितना बन रहा है, 45,000.
45,000। सो अगेन अगर हम इक्वेशन को वेरीफाई करें तो एसेट का टोटल 45,000, लाइबिलिटी और कैपिटल को भी प्लस करें तो ये भी कितना बन रहा है 45,000। तो इक्वेशन ये जस्टिफाई हो रही है। लेट अस कंटिन्यू विद द थर्ड ट्रांजेक्शन। बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी फॉर 11,200। एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी किसी कंपनी का नाम गिवन होता है, सिर्फ नाम गिवन होता है, तो इसका मतलब होता है कि कंपनी ने उधार पे गुड्स बेची, खरीदी या बेची। अब बॉट का मतलब होता है परचेज। बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी फॉर 11,200। हमने मैसर्स सन एंड कंपनी से 11,200 की गुड्स परचेज करी। अब सिर्फ नाम गिवन है तो नाम का मतलब होगा उधार। अब उधार पे गुड्स खरीदी हैं तो कैश के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? उधार है तो कैश में कोई चेंज नहीं आएगी। सो कैश हमारा सेम रहेगा 40,500। बैंक में कोई चेंज आएगी? उधार पे खरीदा है ना, तो बैंक में भी कोई चेंज नहीं आएगी। इट विल रिमेन सेम 4,500। और जो अब हमने गुड्स जो खरीदी हैं, गुड्स खरीदने का मतलब वो कंपनी के लिए क्या बन जाता है? स्टॉक, क्योंकि हमने रीसेल के मोटिव से ही खरीदी है, इसको यूज करने के लिए खरीदी है। कितनी गुड्स परचेज की हैं? 11,200। सो 11,200 उधार पे खरीदी हैं तो कंपनी की एक लाइबिलिटी बन जाएगी। सो मैसर सन एंड कंपनी से हमने उधार पे गुड्स खरीदी 11,200। तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, ना हमारा प्रॉफिट हुआ ना हमारा लॉस हुआ। सो कैपिटल का टोटल किया 45,000 आ गया, लाइबिलिटीज का टोटल किया 11,200 आ गया, इसका हमने टोटल किया तो ये आपके पास आ गया 56,200। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो एसेट साइड का टोटल है 56,200 और लाइबिलिटी और कैपिटल को भी अगर प्लस करें तो ये भी कितना बन रहा है 56,200। मतलब एसेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हाँ जी, क्लियर। तो मतलब हर एक ट्रांजेक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर इट इज एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल किसका किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, और हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको ये इक्वेशन को जस्टिफाई करना पड़ेगा। एक भी स्टेप में अगर आपका ये टोटल गलत हो गया तो फर्दर आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स गलत होंगी।